Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसको स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 3 को। उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी कि मेथड्स, हमने प्रॉपर मेथड्स को देखा था, बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक। उसमें हमने क्या क्या देखा था कि मेथड हम क्रिएट कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। और जो है फिर हमारे पास हमने बात की थी कि पैरामीटराइज मेथड्स, जिसमें उसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसमें एक्स वाई जी हमने पास किया हुआ है, जिसको पैरामीटराइज बोलते हैं। एक होता है विदाउट पैरामीटराइज, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने क्या देखा था कि उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल क्लासेस में उसको हमने देखा था। तो ये लास्ट क्लास जो थी हमारे पास, लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में हमने ये कुछ देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे पहले शायद आपने ये सी प्लस प्लस में या फिर सिंपल जावा में ना देखा हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जस्ट ऊप के अंदर आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे कंस्ट्रक्टर और मेथड का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, फिर कंस्ट्रक्टर विद मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टर आपने ज़्यादा वही हमेशा की तरह मैं आपको ये बोलूंगा कि डेफिनेशन आपको मिल जानी है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर है क्या? देखिए कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड होता है। मेथड क्या है? फंक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर एक ऐसा जो है स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल मेथड है, ठीक है। जो कि तब यूज होता है जब आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं ना नीचे। जैसे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद मैंने उस जो ही मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे मेरे पास सिंपल क्लास थी, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। एक दफा हम लोग देख भी लेते हैं, यहाँ पे मैं गया अपने कोड पे। तो ये जो मेरी क्लास है, ठीक है, ये सिंपल की, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको लिखा सिंपल एस इज इक्वल टू न्यू सिंपल। और ये जो ही मैंने ये काम किया है ना, तो समझे कि जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड। अब आपको हो गया हमें नजर तो नहीं आ रहा। देखें, कंस्ट्रक्टर होते हैं दो टाइप के। एक कंस्ट्रक्टर होता है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा। तो अभी जो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली इस जगह पे बनता है। अब जब हम बनाते नहीं है उसको, तो वो क्या करता है बाय डिफॉल्ट। अब ये जो कंस्ट्रक्टर बना है इसको कहते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, याद रखिएगा, ठीक है। इसका ये नाम है, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, बिकॉज ये इसका नाम है। जब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी काम किया है, एक बार भी हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, हमने विदाउट कंस्ट्रक्टर काम किया है। मतलब कंस्ट्रक्टर होता है, बट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, कि जो हमने लाइक इनिशियल। तो याद रखिए कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जिसको, जो क्या होता है, जो जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी आता है। जब अब अगर ये मैं ऑब्जेक्ट खत्म कर देता हूँ, फिर ये कंस्ट्रक्टर भी क्रिएटेड नहीं होता। याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ये खत्म कर दूं, तो फिर ये जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्रिएट नहीं होगा। वो फिर डिफॉल्ट हो या दूसरा हो, वो क्रिएट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब मैं बस ये आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ओके। सो आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड देखें। उन मेथड में क्या होता है कि मेथड जब हम बनाते हैं ना, तो मेथड मेथड और कंस्ट्रक्टर सेम सेम ही है। मतलब मेथड भी जो है वो जो है एक हमारे पास होता है विदाउट पैरामीटर, और कंस्ट्रक्टर भी होता है विदाउट पैरामीटर। फिर मेथड होता है विद पैरामीटर्स, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर भी होता है विद पैरामीटर। जैसे मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड, आपका भी मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड सम के नाम से। ये कौन सा मेथड है? विदाउट पैरामीटर, मैंने आपको बताया था, विदाउट पैरामीटर, याद रखिएगा। अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। फिलहाल मुझे एरर देगा। अगर मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे इंट एक्स, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, विदाउट नहीं होगा, ये होगा विद पैरामीटर। होपफुली समझ आ गई है। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है ना उसका है कंस्ट्रक्टर के। तो आपने याद रखना है कंस्ट्रक्टर और इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है, मेथड में। एक तो आपने डिफरेंस याद रखना है कि मेथड के अंदर हम लोग रिटर्न टाइप रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, तो ये देखिए ये रिटर्न टाइप है, ऐसे ही है।
है ना रिटर्न टाइप, ये भी रिटर्न टाइप है, ये भी रिटर्न टाइप है। यहाँ पे मैं अगर इंट लिखना चाहूँ मैं इंट भी लिख सकता हूँ, फ्लोट लिखना चाहूँ फ्लोट भी लिख सकता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम रिटर्न टाइप नहीं देते, ये आपने बस पल्ले बांध लेनी है बात, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में एक ये डिफरेंस है कि उसके उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। एक चीज, कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और मेथड का ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं मेथड बनाऊंगा तो यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड कॉल होगा, नहीं। सिर्फ ऑब्जेक्ट तब वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर की बेस पे जो है ना वो यहाँ पे काम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेथड की बात करूँ, सिंपल जैसे ये मैंने मेथड बनाया, इसका इस ऑब्जेक्ट से कोई लिंक ही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। मुझे जब इस मेथड को यहाँ मेन में कॉल करना है, मैं क्या करूंगा, एस डॉट करूंगा। लेकिन जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मुझे उसको एस कॉल करने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक है। जो ही ये फंक्शन बना कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। समझा कि ये डिफरेंस अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। अभी मैं आपको कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। कंस्ट्रक्टर बहुत इजी है, ठीक है। पहले एक दफा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब फंक्शन की ना, इसको एक फंक्शन मूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस सही पता लगे। ये मेरे पास एक फंक्शन है, सॉरी इसको मैं वॉइड कर देता हूँ फिलहाल, आपको पता है रिटर्न टाइप इंटीजर वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साउथ, और यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो है फंक्शन मेथड मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड हम इसको करते हैं, सिंपल मेथड। ये मैंने फंक्शन तो बना लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, मुझे बताएं ये कॉल होगा, नहीं कॉल होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नीचे एज अ ऑब्जेक्ट कॉल देखे, मेरे पास आउटपुट आई, लेकिन आंसर कुछ भी नहीं आया। अब मुझे इसको फंक्शन को कॉल करना है, मैंने लास्ट वीडियो पे भी आपको एक चीज बताई। मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एस डॉट सम। अब देखिएगा मेरी बेहतरीन आउटपुट आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब ये जो है ना, एस डॉट मतलब ऑब्जेक्ट के नेम से रेफरेंस से कॉल करना मस्ट है मुझे, ये तो बहुत जरूरी है। ऐसा ही है, ये देखें सिंपल मेथड भी लिखा आ गया, ये तो आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं इसी के नीचे या टॉप पे ना मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सिंपल मेथड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर आप सबसे पहले लिखें पब्लिक, पब्लिक लिखें ना लिखें, ठीक है। पब्लिक लिखेंगे वो एक पब्लिक जो होगा आपके पास पब्लिक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। अगर उसके बगैर लिखते हैं आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब पब्लिक जो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का एक ही नाम होता है, याद रखिए। कंस्ट्रक्ट जैसे हम सम यहाँ पे बनाते हैं ना, मेथड बनाते हैं, तो मुझे बताएं मेथड में हम कुछ भी, मैं यहाँ पे सम टू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सम जो दिल करे मैं वो लिख सकता हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। सम टू, सम थ्री, सम फोर, मेरा जो दिल करेगा, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर का ये काम नहीं है। कंस्ट्रक्टर जब जो क्लास है आपकी उसी क्लास के नेम से बनता है। मुझे अगर कंस्ट्रक्टर बनाना, मैं क्या करूँगा, लिखूंगा सिंपल ये और ये, दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना वन, गलत है मेरा। मैं यहाँ पे कोई और नाम दूंगा, मैं यहाँ पे सम दूंगा, गलत है। लाइक आपने क्लास के अलावा कोई यहाँ पे नाम देना ही नहीं है। अगर क्लास के अलावा कोई नाम देंगे वो ना कंस्ट्रक्टर रहेगा ना वो मेथड रहेगा, वो एक 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 चीज भी नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का आपको क्रिएट करना तो, ये कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ एस आउट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैंने इसको फंक्शन देखिए, ये भी एक तरह का मेथड ही है ना, ये भी मेथड है, ये भी मेथड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने कहा था कि जो मेथड है हमारे पास, इसमें हमारे जो रिटर्न टाइप है वो मस्ट आती है मेथड के अंदर आई, लेकिन यहाँ पे नहीं आती है। यहाँ पे मैं डालूंगा, देखिएगा एरर आएगा। मैंने यहाँ पे वही डाला, ठीक है। अभी बेसिकली वो फंक्शन आई थिंक मुझे ये फिर कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। होपफुली इसने एरर नहीं दिया, इसको एरर वैसे देना चाहिए। इंटीजर में दे रहा है, और एक मिनट, इसको इधर हम लोग लिखेंगे void, ठीक, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। वार्निंग ये फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर में नहीं आएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, हम इसको लिख के देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर क्या आएगा हमारे पास। ओके, दैट्स इट। मैं जो समझाना चाह रहा था बेसिकली वो ये है। अब मैंने जब इसको void दिया ना, रिटर्न टाइप दे दी, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है अब। क्यों? ये एक मेथड बन गया है।
अब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा रिटर्न इसकी आप एरर आपको नहीं देगा, बट मुझे मैं भी शायद दूसरे उसमें आउटपुट एरर दे रहा था, बट यहाँ पे जो है आपको एरर नहीं देगा, लेकिन चलेगा नहीं, अभी चल नहीं रहा, मैं यहाँ पे रन किए चल नहीं रहा। अब देखिएगा, कंस्ट्रक्टर जो होता है ना उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, याद रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना एस डॉट सम, मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा एस डॉट सिंपल, ये गलत है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। अब कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हम नहीं बनाते, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो ये बना है ना। अब एक है जो हमने बना ली है, जब बना लिए फिर इसको पता लग गया कि यार इन्होंने कंस्ट्रक्टर बना ली है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो जो है वो मुझे कॉल करना है, बेशक ये यहाँ पे कॉल करें ना करें, लाइक हमें करने की जरूरत ही नहीं। अब देखिएगा मैंने इसका कोई वो नहीं बनाया, अभी मैं रन करूंगा तो प्रॉपर मुझे लिखा आएगा कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, नीचे आउटपुट। दैट्स इट, देखें ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट। मुझे आप खुद बताएं कि मैंने सबसे पहले ये बनाया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल इसको कॉल किया हुआ है। अब इसको कैसे पता लगा कि यार मुझे इस फंक्शन को प्रिंट करना है? अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो काम करेंगे ना आप, और यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगा। बेसिकली ये डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अब देखिएगा इस डॉट सम को हटा देता हूँ, तो ये जो नीचे वाली आउटपुट है ना सिंपल मेथड की, ये आएगी नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये दूसरा मेथड है, और दूसरा मेथड तब तक कॉल नहीं होता जब तक उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल ना करना, मैं रन करता हूँ तो ये मुझे नहीं कॉल होगा, मुझे सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये देखें दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। होपफुली आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ आ गई, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आपको डिफरेंस पता लग गया, अच्छा। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है कंस्ट्रक्टर। तो हमने ये देखा कंस्ट्रक्टर डिफरेंस, ये देखिए। अभी अच्छा हम अगली बात करते हैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, ठीक है। अब पैरामीटर की जैसे मैंने फंक्शन आपको बताया, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इधर बना लेता हूँ। अब पैरामीटराइज कौन से फंक्शन होते हैं यार, जिसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यूज देते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ x इज इक्वल टू सॉरी एट ए इंट बी, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब जो ही मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बनाया, जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे, ये पता है क्यों एरर दे रहा है? ये कह रहा है कि यार आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है मैं उसके साथ तो मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिख भी रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया, तो प्लीज आप मुझे भी यहाँ पे मेरे ब्रैकेट्स में वैल्यूज दो ताकि वो उसको मिल सके। तो यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे कुछ अलग सा फंक्शन नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, इसी के अंदर आपको वैल्यूज देनी होती हैं, ठीक है। आपने तो ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है इसी के अंदर। तो एक कितने मेरे वैल्यूज हैं, दो हैं, ए और बी। तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यूज दूंगा, दो। मैं एक दे देता हूँ 5, दूसरी दे देता हूँ 7, ठीक है। अब देखिए एरर चला गया। अब मुझे इसको नीचे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और बनाता हूँ, यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ सम इज, यहाँ पे क्या करूंगा प्लस, ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए प्लस बी, सिंपल। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, मैंने कोई ऑब्जेक्ट कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये देखें सम इज 12, होलफुली आंसर ठीक आया, 5 6 7 9 10, ठीक है। ओके, तो ये समझ आ गया है। अगर तो सिंपल आपको बनाना हो, सिंपल कैसे बनता है, मल्टीपल आपको बनाने हो, मल्टीपल। अगर आपने एक देना है आप एक भी दे सकते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करूंगा एक हो जाएगा। मल्टीपल लाऊंगा तो मल्टीपल हो जाएगा, मैं इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 10 दे सकता हूँ। फिर यहाँ पे ज्यादा करेंगे, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इंट जी, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने दो वैल्यूज दी हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे कितनी देनी पड़ेंगी, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 देनी पड़ेगी। यहाँ एग्जांपल है तो मैं यहाँ पे 8 कर ले, तो एरर चला गया, जी को मिल गया, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे पास है इसको कहते हैं मल्टीपल पैरामीटराइज। एक पैरामीटर पास करना उसको कहते हैं एक वैल्यू पास की, मल्टीपल मीन्स के दो या दो से ज्यादा पास करना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था कंस्ट्रक्टिव, ये हमने दोनों टॉपिक्स क्रिएट कर लिए। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने आपसे वो शेयर नहीं की थी, ये मैं आपको दिखा दूं टाइप्स। ये मैं अभी मैंने पीछे बताया भी है, आपको एक्सप्लेन भी किया, टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। इसमें दो हैं, एक मैंने आपको बताया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट, दैट्स सी बात है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो थोड़ी देर पहले हमने की है। और अभी हम कौन सा कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अभी हम हालांकि इस पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको विद पैरामीटर एक का भी बताया, विद मल्टीपल पैरामीटर्स का भी बता दिया। ओके हो गया, होपफुली इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है?
याद रखिएगा कि आपके जो मेथड होते हैं, जैसे मेथड में भी होता है ना ओवरलोडिंग, क्या होती है कि फंक्शन के नाम सेम, बट जो उनके पैरामीटराइज होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ये मेरा कौन सा है डिफॉल्ट फंक्शन, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर मेथड की बात करूँ, कंस्ट्रक्टर मेथड एक ही बनता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें उसको ओवरलोडिंग करना चाहते हैं तो वो हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे अंदर वैल्यू पास करता हूँ इंट के, या हम इस पास करते हैं स्ट्रिंग एनएम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, इधर से हम लोग ये रिमूव कर देते, ठीक है, और यहाँ पे एनएम मेरे पास आ जाएगा। ओके, अब ये तो मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, देखें अभी एरर नहीं आ रहा, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये विदाउट पैरामीटर है और ये विद पैरामीटर्स है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन बट डिफरेंट पैरामीटर्स, याद रखिएगा। हमने फंक्शन एक जैसा कोई नहीं बनाना, लाइक जिसकी पैरामीटर भी सेम हो, नहीं, आप अलग अलग बनाए, आप 10-15 बना ले फंक्शन बनेंगे, लेकिन उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होने चाहिए। ओके, अब इसको कॉल कैसे, अब मैं कॉल करूंगा मुझे यही वाला खाली रन होगा, है ना। तो मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो मुझे खाली लिखा है दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, मुझे नीचे वाला भी कॉल करना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँ। तो नीचे वाला कॉल करने के लिए आप क्या करें कि इसको कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ पे अब देखो दो बनाए तो वो एरर आ रहे, तो हम क्या करेंगे, एक के अंदर ये देखें दूसरा कौन सा पैरामीटराइज्ड है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं जावा, ठीक है। इसको ऐसे एरर तो नहीं देना चाहिए था, ठीक है, ठीक है, हमने आई थिंक ऑब्जेक्ट जो है ना दो अलग एक जैसे बनाए, तो S1 इसको कर देते हैं। अब देखें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक में एक सिंपल है और एक क्या है विद कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिएगा कि मुझे अब मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, ये भी कॉल होगा, ये भी कॉल होगा, तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें बिल्कुल ठीक कॉल हुआ। ये जो पहला आंसर आया ना ये वाला, ये इस कंस्ट्रक्टर का है। जब ये वाला ऑब्जेक्ट बना, उसने देखा कि यार अच्छा मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, क्यों, क्योंकि मेरे पैरामीटर्स में इन्होंने कोई वैल्यू नहीं भेजी, इसको खुद ब खुद पता लग गया। अच्छा, सेकंड वाला जो है, इसने जब इधर देखा, इसने कहा यार मुझे इन्होंने स्ट्रिंग वैल्यू पास की, तो स्ट्रिंग इन दोनों में से कौन सा, ये वाला है। तो इसने क्या किया, यहाँ से जावा इसको भेजा, और ये पूरा पूरा जो फंक्शन है कॉल। आप एक और तीसरा भी बना सकते हैं, आप यहाँ इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके पास करेंगे। अब ये देखें ये दोनों सेम है, तो मैंने क्या बोला था, सेम अलाउ नहीं है, आप क्या करेंगे, पैरामीटराइज डिफरेंट करें, तो हम इंट एक्स कोमा इंट वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को एडअप करा के देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, देखें कोई एरर नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि S2 न्यू सिंपल, और यहाँ पे अब मुझे ऊप नहीं पास करिए, ऊप पास करूंगा उसको ये वाला मिलेगा, वो फिर मुझे ये वाला प्रिंट करेगा, नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास करूंगा, ठीक है, एक मैं पास करता हूँ 2 और एक पास करूंगा 6, ठीक है। ओके, अब देखिएगा कि जब इसको इस कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको ऑटोमेटिकली पता लग जाए मुझे इसमें जाना है, दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली पता लगेगा मुझे इसमें जाना है, और तीसरे वाला देखेगा मुझे दो आर्गुमेंट मिले और दोनों टीजर हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव कर देगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं जरा। तो ये देखें बिल्कुल ठीक आ रहा है, पहला ये आ रहा है, ठीक है, दूसरी की दो लाइंस ये आ रही हैं और तीसरे की दो लाइंस ये आ रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, ठीक है, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओके, तो ये मतलब मेथड में अगर आपको अच्छी समझ आई है, ठीक है, ये आई थिंक आपने उधर भी पढ़ा होगा C++ में भी, तो वो इतना कोई वो जो है ट्रिकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या था, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ और इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या मतलब है कि हम एक कंस्ट्रक्टर को कॉपी करके दूसरे कंस्ट्रक्टर में पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ पब्लिक। अब मैं उसके जो पैरामीटर्स है ना, उस पैरामीटर्स में वैल्यू पास नहीं करूंगा, उस पैरामीटर में कंस्ट्रक्टर की कॉपी पास करूंगा, याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ सिंपल और यहाँ पे ओपन क्लोज किया, अभी एरर है, मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी बनाऊंगा, यहाँ पे पास करूंगा, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा
सिंपल और एस। ये देखें एरर नहीं है। अब आप कहेंगे ये सिंपल क्या है? सिंपल बेसिकली ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टर है तो क्लास, लेकिन क्लास किसको उठाएगी? कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर जो है ना पूरे का पूरा ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एस करके डॉट यूज भी कर सकता हूँ। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैं यूज कर सकता हूँ। मैं इसको फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा, वो आप लोग खुद अपने एंड पे देखिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज अ कॉपी, लिख भी रहा हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ओके, इसके नीचे हम इस तरह करते हैं कि एक डॉटेड लाइन भी लगा लेते हैं, ताकि ये जो है ना हमें एक अच्छे वे में जो है शो हो जाए, जैसे ये मैंने किया। ओके, अच्छा। अब ये कॉपी, तो अभी मैं रन करूंगा ना, तो मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा? दैट्स बात आपको भी पता होगा कि ये रन किया तो सिर्फ इसको ये मिलेगा, तो ये क्या करेगा? ऐसे रन होगा। अब मुझे अगर इसको रन करना है, मैं कैसे करूंगा? ये एक थोड़ा सा ना लॉजिकल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे आपने क्या किया, पेस्ट किया। अच्छा, अब क्या करना है कि क्लास तो वही रहेगी, ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है आपको चेंज करना है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, तो S1 कर देते हैं। अच्छा, अब मेन चीज है कि यहाँ पे हमने क्या पास करना है, ये मेन चीज है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, पहले तो हम ये करते थे कि कोई वैल्यूज पास किया कुछ। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पहली क्लास है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पास, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या की हुई है, पूरी की पूरी क्लास पास की हुई है। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, लाइक क्लास का कंस्ट्रक्टर आएगा। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे के पूरे एस को पास करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एस, ये बेहतरीन, ठीक है, कोई एरर नहीं दिया इसने। अब होगा क्या कि सबसे पहले तो ये कॉल होगा, जब ये कॉल होगा, ये तो सिंपल है, आपको पता है, ये प्रिंट कर देगा। जो ही ये वाला देखेगा ना, ये कहेगा यार मेरे लाइक इसने मेरे पैरामीटर्स में ना पूरी की पूरा एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, सिंपल वाली क्लास को। जब इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, इस ब्रैकेट्स में आएगा और ये प्रिंट कर देगा, सिंपल। मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। होपफुली आपको ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर होगी होगी इसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास ये कुछ थे कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। तो आई थिंक ज्यादा इतना ट्रिकी भी नहीं है। आप इसको अपने एंड पे जो है रन भी करें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, साथ साथ इस तरह चीजें लिख के रखें, ठीक है। ये बस छोटी मोटी सी और भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, बट वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते। बस मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, फिर वो अगर वो आप पढ़ भी लेते हैं कहीं से, तो वो आपको तब भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। वो आई थिंक वैल्यू के साथ भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, तो उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिकली मेन जो चीजें थी ना, आपको कंस्ट्रक्टर लिखना आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नीचे यहाँ पे उसका क्या मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, वो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का वो पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका डिफरेंस दोनों में पता, मेथड में और उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, बस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी आज की हमारी, हमने सारी चीजें कवर की, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को देखा, उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो जो थी हमने सबको देख लिया। और आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है, आपको अगर ठीक लगी, अच्छी लगी, समझ आई, तो काइंडली आप जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि जो है आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से शो हो जाएं और नजर आएं। और अगर पिछली वीडियोस में आपको इशू आ रहा है, लाइक अगर सी प्लस प्लस में और HTML में, मैंने यहाँ पे जो है लास्ट में वीडियो के एंड पे आपको भी मेरे चैनल की चीज़ें शो होंगी, जो जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियोस भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है पार्ट आने तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। जिजाकल्लाह।